Good evening, students. Good evening, students. गुड इवनिंग सर। बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी लोगों का वेट कर लेते हैं 1 मिनट, शायद आ जाए वो। हाँ सर। देख क्या लिख रहे हैं। लेक्चर स्टार्टेड फ्रेंड्स, लर्न फास्ट। चलो 6-1 हो गया। हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो सर। कल होमवर्क दिया था, तो पहले हम उस होमवर्क को डिस्कस कर रहे हैं। तो आई थिंक किसी को अगर एलिमेंट्री क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट हो तो बोल सकता है। हमने ये कल एलिमेंट्री क्वेश्चन डिस्कस किए थे। किसी को इनमें डाउट्स हो 30 क्वेश्चन थे तो बोलिए, अदरवाइज हम 30 से आगे डिस्कस कर रहे हैं आज। चलो 1 से लेके 5 हाई स्केल में किसी को कोई डाउट? रुको, आई थिंक स्क्रीन नहीं दिख रही सबको। नो सर। नो सर। पहले मैं सर नहीं सर। स्क्रीन शेयर करना भूल गया हूँ, सॉरी। मैं पहले स्क्रीन विजुअल कर देता हूँ सबको। अब शायद स्क्रीन दिख रही होगी सबको। हाँ सर। चलो यस किसी को स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन जो कल डिस्कस किए थे उनमें से किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकता है। चलो हाई स्किल प्रॉब्लम में बात करते हैं। 1 से 10 तक में कोई डाउट हो तो बोलिए। आपको कल ये पीडीएफ ग्रुप पे मिल गई थी, ऐसा कोई नहीं था जिसको ये पीडीएफ नहीं मिली हो। 1 से 10 में कोई डाउट हो तो बोलिए। चलो एक काम करते हैं, हमारी क्लास में 7 स्टूडेंट हैं। प्लीज प्राइवेटली मैसेज करिए कि आपने सॉल्व किया है कि नहीं। प्लीज ईमानदारी से मैसेज करिए कि सर सॉल्व किया है, नहीं किया है, आधा किया है, कितने किए, जो भी है। प्लीज सारे स्टूडेंट कमेंट करिए कि किसने कितना सॉल्व किया है प्राइवेटली। एक बार मैं रीड तो कर लूं। सर सारे के जवाब भेजने हैं। आपने सॉल्व किया है तो हमें डिस्कस करने का मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं। एक एक करके आप मैसेज करिए, मैं देख लेता हूँ किसने कितना सॉल्व किया है। मैंने 32 क्वेश्चन होमवर्क थे, अभी 3 लोगों ने मैसेज किया है, बाकी अभी 6 लोग हैं। प्लीज मैसेज करिए आपने सॉल्व किया है कि नहीं किया है। ईमानदारी से बताइए। तो 1 2 3 4, चलो कुछ लोगों ने किया है सॉल्व, एक बंदे ने नहीं किया, कोई बात नहीं। चलो हम डिस्कस करते हैं। पहले 10 क्वेश्चनों में किसी को कोई डाउट हो तो मैसेज भी कर सकता है, बोल भी सकता है। पहले 5 क्वेश्चनों में कोई डाउट? थर्ड। चलो तो आपका डाउट है थर्ड, तो ध्यान से देखते हैं क्या किया है थर्ड में। बेटा ये देखो आगे क्या है, ROM। प्लीज देखिए आगे क्या है, ROM। ध्यान से सुनना, ROM को उन्होंने कर दिया MOR, ROM को कर दिया MOR। लास्ट में क्या है, TIC, TIC को कर दिया CIT, और बीच में जो AN था उसे बना दिया NA। क्लियर हो गया? ऐसे ही आपका MER को उठाइए तो MER का हो जाएगा RAM, बीच में RI का हो जाएगा IR, तो RAM IR, और लास्ट में हो जाएगा EGA, तो D आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? वैसे भी क्लियर? यस सर, क्लियर है। लॉजिक ये है कि पहले ROM को रिवर्स किया है, TIC को रिवर्स किया है, AN को आपस में रिवर्स किया है। तो अच्छा क्वेश्चन था, नया टाइप का लॉजिक है।
तो ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछते तो अच्छा लगता है। 5 तक किसी को कोई डाउट? 10 तक जिसको जो भी डाउट हो बोलिए। 10 तक किसी को कोई डाउट? आप मैसेज भी कर सकते हो चाहे तो, और आप चाहे तो बोल के। 15 तक कोई डाउट? मैं 10 तक शो कर देता हूँ पीडीएफ को। 15 तक कोई डाउट? ये 14 तक आपको दिख रहे हैं? आपने अगर सॉल्व किए हैं तो ठीक है, नहीं किए तो कल हम फिर दोबारा से टाइम देते हैं फिर आपको। सर 13। तो 13 आपका डाउट है। चलो देख लेते 13 में क्या बोला है। शार्प को 5808 कोड किया गया है, ठीक है। और तो हमसे पूछा गया है कि रस का कोड क्या होगा। तो ध्यान से सुनो। SHARP इसको हमें कोड किया गया है, उन्होंने कोड किया है 58034। क्लियर है। तो हमें पुश का कोड चाहिए, सही बात है कि नहीं। तो आप ऐसे समझो, एस का कोड हो गया 5, एच का कोड हो गया 8, ए का कोड हो गया 0, आर का कोड हो गया 3 और पी का कोड हो गया 4। तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए? पी चाहिए। तो पी का कोड अगर हमें चाहिए, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा, पुश का कोड दिया है 4568, तो रस का कोड चाहिए। तो आर का कोड क्या है? आर का कोड 3 है, बोलो। आर का यस कोड 3 सर। है। यहाँ से देखो यू का कोड 4 है, यू का कोड 5 है, तो 3 5 आना चाहिए। उसके बाद अगला लेट है एस। एस का कोड कितना है? 6। सॉरी, पुश के अंदर एस का कोड 6 है। तो आप इस तरह से अपना कोड बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है, उसका आंसर आ जाएगा सी। और कोई डाउट हो तो बोलिए। 15 क्वेश्चन तक जिसको जो पूछना है पूछिए। चलो 20 तक, 20 क्वेश्चन तक तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो। 20 सर। एक बंदा पूछ रहा है सुनील की पीडीएफ कहाँ भेजा है। तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, अपने फ्रेंडों से कांटेक्ट करिए, वो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक बताएंगे, उसे ज्वाइन करिए, ठीक है। वहां पर भेजा है पीडीएफ। क्लियर। चलो 20 बताओ ना सर सर। 19। चलो, तो पहले हमें 19 पूछा गया, तो हम 19 को बताते हैं। 19 में बोला गया मिंक यंग पे, इसका कोड है फ्रूट्स आर राइप। पी लियो मे मिंक, इसका मतलब ऑरेंज आर नॉट राइप, ठीक है। मे पी न्यू मिंक ये दिया है, ये भी कोड दिया। विच वर्ड इन लैंग्वेज मीन्स मैंगो। तो हमें मैंगो का कोड चाहिए। किसका कोड चाहिए? मैंगो इसका। तो अपनी जो स्टेटमेंट है उनको एक बार पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िए। फ्रूट्स आर राइप, इसमें कहीं मैंगो है? नहीं है। पी पे में इसका मतलब ऑरेंज आर नॉट राइप, तो हमको क्या चाहिए? मैंगोस का कोड चाहिए। तो मैंगोस का कोड तब आएगा जब आर का, नॉट का और राइप का कोड आप पता कर लोगे। तो पहले तीनों में आप देखो, तीनों में आपका आर आई राइप कॉमन है। तो इसको अगर रैप कॉमन है तो क्या कॉमन है? पी कॉमन है कि यस। तो आपको आर आई पी का जो कोड है, रैप का कोड हो गया, वो हो गया तुम्हारा पी। तो पी तो आंसर में नहीं आ सकता है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। मे कॉमन है, सेकंड और थर्ड में मे कॉमन है। तो मे में क्या? ऑरेंज आर नॉट, इसमें भी आर नॉट। आर नॉट रैप दोनों में कॉमन है। आर नॉट रैप कॉमन है सेकंड और थर्ड में, आर नॉट रैप कॉमन है। तो क्या क्या कॉमन हो गया? पी कॉमन हो गया, मे कॉमन हो गया और मिंग कॉमन हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है एक्स्ट्रा? NEO। तो मैंगो का कोड हो गया NEO। और ऑरेंज का कोड अगर आपको चाहिए तो वो हो गया LAOE। समझ लो। सेकंड और थर्ड में आर नॉट राइप कॉमन है, तो इन तीनों का कोड हमें मिल जाएगा। तो अकेला जो कोड बचा जो कॉमन नहीं है वो है हमारा NEO, जो कि हमारा मैंगो का कोड हो जाएगा। और कोई डाउट किसी को? 20 तक जिसको और कुछ बोलना है तो बोलिए। 20 सर पूछा था शायद किसी ने। सर किसी ने तो 20 पूछा था। हाँ, कोई दोबारा पूछेगा तो बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा। किसी का डाउट है 20? 20 चलो बता देता हूँ। 20 में क्या करना है? कुछ तो कोड दिया है, ये दिया है हमारा, कुछ तो किसी के लिए दिया है, फिर दूसरा कोड दिया है, ठीक है। निकालना है व्हाट इज द कोड ऑफ समर। समर का कोड हमें चाहिए। तो साहब पे लास्ट स्टेटमेंट में समर है कि मॉडर्न गेम्स हिस्ट्री, इसमें नहीं है।
दूसरे समर ओलंपिक गेम्स, बहुत बढ़िया। तो सेकंड में और थर्ड में क्या क्या कॉमन है? गेम्स कॉमन है। और पहले में क्या ओलंपिक कॉमन है। तो पहले और सेकंड में आप ओलंपिक का कोड निकालिए, सेकंड और थर्ड से आप गेम्स का कोड निकालिए, तो इनमें से 2 कोड कट हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा EMF। कर लीजिए, क्लियर है। पहले 2 में समर कॉमन है, लास्ट के 2 में पहले 2 में ओलंपिक कॉमन है, लास्ट के 2 में तुम्हारा गेम्स कॉमन है। इन दोनों के कोड कॉमन तरीके से निकाल लो, जो एक कोड बचेगा EMF, वो हमारा समर का कोड हो जाएगा। और कोई डाउट? किसी को No, sir. 22 तक कोई भी पूछना है तो पूछ सकता है। 22 तक कोई और कोई डाउट? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 30 तक, पूरे 32 में आप कोई भी डाउट हो 32 तक आता मग बोलो। तू काय एवढं ते काय झालं त्याच्यात विचारायला लगेच जोर से बोलो बेटा, टेन्शन घ्यायला अपनी लैंग्वेज में बात करोगे तो तिकडचं बघितलंच नाही ना सर म्हणले की म्हणून करना बघत पड़ेगा होतो यहाँ से। 32 तक और कोई डाउट? Sir, 23. चलो 23 हमसे डाउट पूछा गया है, बता देते हैं। 23 में क्या दिया है? ट्रेड का कोड दिया है और हमें द कोड पैटर्न फॉलोड इज सीरियल नंबर, द कोड पैटर्न फॉलोड इन सीरियल नंबर। चलो तो 23 में हमें ये पूछा गया है। चलो T से Y कैसे आएगा? सर ये क्वेश्चन ही कुछ समझ नहीं आया। ये अरे लास्ट question द नहीं। कोड पैटर्न फॉलोड इज सीरियल नंबर, ये क्या है? अरे बता तो बेटा, ऊपर आपको कॉलम 1 कॉलम 2 दिख रहे हैं। हाँ चलो कॉलम 1 कॉलम 2 में देखो CAR, तो इसका कोड बना है XZI। इसका मतलब क्या? C कितना होता है? 3। तो C अगर आगे से 3 है तो X हमारा लास्ट से 3 है, A आगे से फर्स्ट है तो Z लास्ट से फर्स्ट है, R हमारा जो कोड पोजीशन रखता है 18, I लास्ट से अपनी पोजीशन रखता है 18। समझ में आया कि नहीं? ऐसी बुक B से C कितना आ गया है? 1, O से Q 2, O से R 3, K से O कुछ तो पोजीशन बना लो। ऐसे इसमें देखो F से K कितना आ गया है? 5 आ गया कि नहीं? R से W कितना आ गया? 5 आ गया कि नहीं? E से N कितना आ गया? 5 आ गया कि नहीं? उस हिसाब से आपका कोड सिस्टम बनाया गया है। सही में आया कि नहीं? तो आगे ये, सर आया समझ में। तो ये ट्रेड वाला है वो कौन सा सीरियल पैटर्न को फॉलो कर रहा है? तो T से Y कितना आ गया? 5। T के बाद U V W X Y 5 आ गया कि नहीं? यस समझ में आ गया? यस सर। यस तो 5 वाला कौन सा पैटर्न है? C। तो 23 का आंसर हो जाएगा C। बहुत बढ़िया, 22 हो गया लेकिन 23 नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। और कोई भाई 32 तक डाउट? नो सर। चलो सबको 32 तक क्लियर हो गया है। अगर फिर भी किसी का डाउट रह गया हो तो ग्रुप पे पूछ लेना, अगर टाइम मिला ग्रुप अगर मैंने ओपन किया तो बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। चलो Yes. आज का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन। तो ये हम अरिहंत की बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो बुक के हिसाब से जो चैप्टर्स दिए हम उसी सीक्वेंस में जाएंगे। तो हमारे दूसरे चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन। यहाँ पर क्या करना है बता दूं, चैप्टर की थ्योरी खत्म हो चुकी है। आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको पांचों ऑप्शनों को ध्यान से देखना है और बताना है इन पांचों में सबसे डिफरेंट कौन है। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप 1, पहले टाइप के क्वेश्चन ऐसे हैं आपके आगे, ये सारी चीजें दी हैं और सोच समझ के बताइए सब में डिफरेंट कौन है। चिकन। 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 चिकन क्लियर है सबको? चिकन सर। वेरी गुड। तो इन सब में डिफरेंट है चिकन। कैसे? कोई लॉजिक बताओ एनीवन? सर ये सब पानी में रहते हैं और चिकन पानी में नहीं रहते। बाकी सब Water पानी animal. में रहते हैं, ये पानी में नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Everyone live in water without chicken. सेकंड क्वेश्चन। ऑयल। 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 बाकी सब मिल्क Oil. प्रोडक्ट है, ऑयल मिल्क प्रोडक्ट नहीं है। क्लियर है? Clear. कुछ बताने की जरूरत है? अच्छा, लेक्शन नोट्स जो मैंने भेजे वो प्रॉपर फॉर्मेट में मिले कि आपको?
कल मैंने लेक्चर नोट्स ग्रुप पर डाले थे, वो आपको मिले क्या? चलो थर्ड क्वेश्चन। आयुर्वेद 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 वेरी गुड। आयुर्वेद हमारे आयुर्वेद। 4 वेद होते हैं, उनमें से जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनमें से है आयुर्वेद। 4 वेदों में नहीं आता, इसलिए सामवेद आता है, इसलिए आयुर्वेद हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट, कैलेंडर कैलेंडर कैलेंडर। बाकी 4 चीजें कैलेंडर के अंदर होती हैं, कैलेंडर इनमें नहीं होता है, इसलिए कैलेंडर डिफरेंट चीज है। ये बोल सकते हैं कि कैलेंडर एक फिजिकल चीज है, जबकि डेट, डे, मंथ, ईयर ये सब कैलेंडर के पार्ट्स हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। टमाटो टमाटो टोमेटो वेरी गुड, हाँ टोमेटो। टोमेटो टोमेटो बाकी सारी चीजें जमीन के अंदर हैं, और बस टोमेटो जमीन के टोमेटो। ऊपर है। यस इसका आंसर हो गया टोमेटो। नेक्स्ट, यूनिवर्स यूनिवर्स यूनिवर्स। बहुत बढ़िया, ये चारों चीजें यूनिवर्स के अंदर आती हैं, इसलिए आंसर Yes, हो गया sir. यूनिवर्स। बहुत बढ़िया। हाँ नेक्स्ट, सर। नवंबर 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 सर हाँ सर। बढ़िया। पीडीएफ आपको मिल जाएगी लेक्चर के बाद। क्या डिफरेंस है मैं ओरली बता रहा हूँ, सुन लो। जनवरी, मई, जुलाई, अगस्त 31 डे के मंथ है, नवंबर 30 डे का मंथ है, इसलिए ये डिफरेंट है, तो आंसर नवंबर। वेरी गुड। नेक्स्ट, एप्पल 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 बाकी सब फ्लावर्स और एप्पल फ्लावर नहीं है क्या? नो सर एप्पल इज फ्रूट ये तो पता ही नहीं था। चलो नेक्स्ट, टाइप 2। अब ये हमें थोड़े से ये दूसरा टाइप के, पहले टाइप के क्वेश्चनों के लिए तो जनरल नॉलेज चाहिए, उसके लिए कुछ नहीं लगता, जनरल नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड टाइप में आपका आईक्यू लेवल चेक होता है, जैसे हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी थी, ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। बताइए इनमें क्या डिफरेंस है, कौन है जो सबसे अलग है? मुझे खुद नहीं पता। सर ऑप्शन सी। सी, कैसे बताओ? आईक्यू बाकी बाकी IQ 4 के एडिशन 27 आती है। क्या बाकी में डिफरेंस Yes, कितनी sir. आती है? नो सर एडिशन 27 आती है। चलो डब्ल्यू का कोड निकालते हैं, एस टी। तो मैंने बताया था DHL PTX, तो टी क्या, UVW एस टी, UVW, तो इसका कोड होता है 23 प्लस प्लस 4 इक्वल टू 27। पी का कोड PTX, तो 16 प्लस 16 11 27। बहुत बढ़िया। आई का कोड कितना होता है? 9 9 क्यू का? 17 17 26 तो ये थोड़ा सा कम रह गया। हाँ यस सर एफ का 6, यू का 21 21 यार हो गया तुम लोग तो। एस का 19 19 19 तो पता चल गया सबसे अलग कौन है, सबसे IQ. अलग है आईक्यू। क्लियर? यस सर अरे क्लियर, हाँ यस सर। सर यस सर सबको क्लियर है? सर। अब मैं जिससे Yes, आंसर sir. पूछूंगा वो बताएगा, बाकी कोई नहीं बताएगा। करिए, जिससे आंसर पूछूंगा केवल वो बोलेगा। तन्मय पिसे इसका आंसर बताएंगे केवल, और कोई नहीं बोलेगा। सोचो समझो और आंसर दो। देखो सम डिफरेंस कुछ तो होगा। अरे बोलो, चलो कोई भी आंसर दो। तन्मय नहीं दे रहा है आंसर, कोई भी दो, चलो आंसर। एनीवन, कोई तो बताओ। आप ही बताओ ना सर, बहुत सर डिफिकल्ट लग रहा है। QSZ कैसे बेटा? सर
जो बाकी के 4 है ना उनकी जो प्लेस की सम है वो ऑड आ रही है और इसकी इवन आ रही है। मेरा आंसर तो बेटा IGL है। सर एक्सप्लेन। एक्सप्लेन तो कर रहे हैं ना, बाकी सारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है। डी ऑप्शन आपका वॉवेल से स्टार्ट है। ओके सर। ये वॉवेल से स्टार्ट हुआ है, बाकी सब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुए हैं। क्लियर हो गया? यस तो सर। आंसर है डी, IJL। नेक्स्ट करिए। इसका आंसर देगा प्रज्वल दास। RS यस आरएस। इसको बोला केवल वो आंसर दे, प्रज्वल आंसर देगा सर केवल इसका। आरएस RS इज द राइट आंसर। रीजन? because sir there are gaps between all यस, the letters. इसका लॉजिक है RS आंसर है क्योंकि इसमें एक का डिफरेंस है। जो डिफरेंस है वो 1 है, बाकी सब में जो डिफरेंस है वो कितना है? 2। वो 2 है। क्लियर है? तो सबसे अलग कौन Yes, हो गया? sir. ई। क्लियर है सबको? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट रुकिए, हैंग हो गया कंप्यूटर। कंप्यूटर हैंग। वेट करिए। ओके सर। ओके सर। चलो स्क्रीन विजुअल है सबको? यस सर। यस सर। और थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस हुआ बीच में। हम लोग कहाँ थे? यहाँ। ये हो गया ना हमारा? यस सर। तो इस क्वेश्चन का हमने आंसर आपको बताया। इसका जो डिफरेंस है वो 1 है और बाकी में जो डिफरेंस है वो कितना है? 2। क्लियर है?
पीपीटी आपको मिल Yes, जाएगी sir. क्लास के बाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये करिए। इसका आंसर देगा मयंक, प्लीज इसको बोलो वो आंसर दे। मयंक का आंसर देगा इसका। यू। रीजन बेटा, सर यू वॉवेल्स है और ये कंसोनेंट है। वेरी गुड। यू वोवेल से अकेला, बाकी सब कॉन्सोनेंट है, इसलिए जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया यू, ठीक है। चलो नेक्स्ट, Yes. इसका आंसर कौन देगा? इसका आंसर आशीष लोमटे, बताइए। आंसर करिए बेटा आशीष। अगर आप मुझे नहीं सुन पाए तो 5 मिनट रुकिए सर, 5 मिनट। 5 मिनट बस, ठीक है रुकेंगे। तुम भी क्या याद रखोगे? सर रुकेंगे कोई ना, और से आराम से सोचने दो। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पक्का? यस सर। ऑप्शन ई सर आंसर होगा ई, बेटा। सर देखो ई आएगा, बी सी डी दो का दो डिफरेंस का है। डिफरेंस है। एफ आई सॉरी एफ जी एच एल एम एन पी क्यू आर, तो एस टी यू आना चाहिए था, तो यहाँ पर एफ आया इसलिए ये गलत है। यस क्लियर सर। हुआ? क्लियर। ये सब में दो का Yes, डिफरेंस है। किसी के पास और कोई लॉजिक हो तो बोलो। नो सर। नो सर सर यही था। डी -1 किया तो बी आता है। टी एक्सेल म्हणजे डी के बाद ई और पीछे बी आता है। कैसे आता है बी? सर डी के बाद ई आता है और डी के पीछे -2 करके बी आता है। वैसे ही एच आई एफ में एच के +1 करके आए और एच के -2 करके एफ। लेकिन इसमें नहीं हो रहा ना वो आरएसटी वाला, तो बीच वाले से फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों में दो का डिफरेंस है बस, ये मेन लॉजिक है। बीच वाला यहाँ पर फेल हो रहा है दो जगह पे, सही में आया? एफ और एच में दो का डिफरेंस है, आर टी में दो का डिफरेंस है, यहाँ पर सब में एक एक का डिफरेंस है। तो दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते ना, तो एक ही ऑप्शन आंसर लगाना, तो ये लॉजिक लगेगा। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट। अब बात आती है टाइप 3 नंबर्स की बात। 98 सर, सी 98। सर तो 98 इसका आंसर होगा, लॉजिक होगा इवन नंबर। लॉजिक क्या होगा इसका? इवन नंबर। क्लियर? क्लियर? लॉजिक है इवन नंबर। एक और लॉजिक है। हाँ बोलो बेटा, अगर एक और लॉजिक आता है तो। सर 49, 98 और 77 को 7 से डिवाइड होता है, लेकिन 97 7 से डिवाइड नहीं होता। बहुत बढ़िया। अगर इसमें इवन ऑड का लॉजिक लगाओ तो सी आंसर है, अगर 7 का लॉजिक डिवाइड बाई 7 का लॉजिक तो बी आंसर। दो आंसर हो गया। बोलो कौन सा लगा के आओगे एग्जाम में? बी सर, बी होगा। दोनों ही आंसर होंगे अपने अपने लॉजिक से, तो बी कोशिश होगा दोनों। सर। आप जब भी एक आंसर ऐसे रहता है पेपर में, आप दूसरे आंसर को क्लेम कर सकते हो, अपने लॉजिक बताएंगे कि भैया मैंने तो इवन नंबर का लॉजिक लगाया है, तो दोनों को ही आंसर मार्क्स मिलेंगे। क्लियर हुआ सर? अरे क्लियर हुआ? अच्छा यस सर। एक और बताओ, 97 आपका आंसर एक और तरीके से हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा 97 एक प्राइम नंबर है, बाकी तीनों में से कोई प्राइम नंबर नहीं है। 97 है वो एक प्राइम नंबर भी है। यस सर। क्लियर है? तो जितने लॉजिक ढूंढोगे उतने आंसर्स आपको मिलेंगे, और आप एनडीएससी को क्लेम कर सकते हो अपने आंसर के लिए। क्लियर है? तो मैंने आपको बी आंसर भी बता दिया, सी भी बता दिया, लॉजिक आपके पास है, ढूंढ लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
सर डी। इसका आंसर देगा आदित्य जादव या गणेश। आदित्य, गणेश, इनमें से कोई भी आंसर करो इसका। सर अगले एफएलटी से हम भी 10 दें क्या इंटीरियर टाइप? सर मेरे हिसाब से तो बी आएगा। 10 में से 5 करने हैं? 10 में से 5 करने नहीं हमने 5 करते जो वो पैटर्न बना रहे नहीं तो हमें भी तो करना चाहिए। तो हम लोग का चॉइस तो डी आंसर आएगा सर। डी आएगा। ऑड नंबर इसका लॉजिक होगा क्या सर? चॉइस कैसे लेकर आएंगे? बोला तो सुजय सर को करने के लिए। सर सर पिछला पीछे का क्वेश्चन था पीछे का सर। क्वेश्चन था सर, इसके पीछे। अच्छा ये ना, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, वो हो गया, इसका ये हो गया सर। सेकंड आएगा। इसका आंसर ये आ जाएगा ऑड नंबर। क्लियर है? क्लियर सर सबको? दूसरे लॉजिक से सेकंड भी आता है सर। हाँ बताओ दूसरा लॉजिक। उन सब नंबर डिजिट्स के एडिशन इवन आती है, सिर्फ बी की ऑड आती है। ऐसे नहीं चलेगा। ओवरऑल डिजिट का सम जो इवन ऑड नहीं चलेगा। या तो इक्वल आ रहा हो, उसका अनइक्वल आ रहा हो, वो चलेगा, इवन ऑड नहीं चलेगा। समझ में आया? अगर तीनों का सम सेम है, उसका एक का अलग है, तो हम उसे आंसर मार्क कर सकते हैं। क्लियर? कुछ भी लॉजिक नहीं बनाते सर, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे लॉजिक नहीं चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी। सर 90। ए सर ए। सबकी सम 9 आई विदाउट ए। डी आंसर। ऑल नंबर इज 9। आंसर is डी परफेक्ट स्क्वायर। सर ए भी आंसर आ रहा है। ए भी आ रहा है कैसे? सर। सबकी सम 9 है सर। बोलो कैसे? सर सम बी सर सी डी सी डी का उसको सम 9 18 है। से। ये तीनों 9 से डिवाइड होते हैं, सम 9 है ये नहीं होता। या Yes, फिर आप sir. ऐसे बोल सकते हैं ए आंसर के लिए कि इन सबके डेट का सम 9 है, ए का नहीं है, तो उस लॉजिक से ए भी आंसर है। और सर ये तीनों भी नंबर 18 से डिवाइड होते हैं। 18 से। हाँ 9 से डिवाइड होना है, 18 से डिवाइड होना, बात तो एक ही है ना। तो इसलिए ए आंसर भी आपका होगा, डी भी होगा, अलग अलग लॉजिक है। तो वही तो बता रहा हूँ, अब जितने लॉजिक लगाओगे उतने आंसर आपको मिलेंगे। तो यह ए भी आंसर है, डी भी आंसर है। डी आंसर है परफेक्ट स्क्वायर के लॉजिक से, ए आंसर है सम ऑफ डिजिट। बीसीडी का सम ऑफ डिजिट सेम है, ए में सम ऑफ डिजिट डिफरेंट है, इसलिए आंसर ए भी होगा, डी भी होगा। चलेगा? चलो नेक्स्ट। सर ये आपने सॉल्व किया था। लागत नहीं देला। नहीं वो गलती से मिटा रहा हूँ मैं उसको, रुको, गलती से वो पिछले क्वेश्चन की ये गलती से लग गया था। करिए। सर बी। बताइए भाई। सर बी आंसर है। सर बी आंसर है। सर बी। कैसे? सर देखिए डी 1 2 3 4, उसके बाद सी 6 7 8 9, ए 4 5 6 7, मत बी में ऐसा बहुत नहीं बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। तो ये 1 2 3 4 बी आंसर सर। 6 7 8 9 4 5 6 7, बस ये लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है, तो बी आंसर हो गया। बहुत बढ़िया। सर सी भी आ रहा है। सी का लॉजिक बताओ। 7 और 4 की जो सम है वो 6 और 5 की है, और 4 और 7 की जो सम है वो 5 और 6 की है। वैसे 4 और 1 की जो सम है वो 3 और 2 की है, लेकिन 9 और 6 की जो सम है वो 8 और 7 की नहीं है। एक मिनट। 11 11 11 11 5 5, बहुत बढ़िया, गुड।
इसमें भी तो हो गया। 9 और 6 9 और ये भी हो रहा है। इसमें भी हो रहा है बेटा। नहीं, तो आंसर इज बी करेक्ट, नो डाउट। नेक्स्ट सर डी। डी सर। इसका लॉजिक है मिरर इमेज। आप बीच में मिरर लगा दो तो सारे मिरर इमेज हैं डी को छोड़ के, इसलिए डी इज द आंसर। सही है? क्लियर? यस Yes, सर। sir. चलो नेक्स्ट। सी है सर। सी कैसे बेटा? सी कैसे बताओ? सी कैसे बताओ? सी नहीं सर, ए सॉरी ए। ए कैसे बताओ मुझे? क्योंकि 69 और 56 7 आती है सब्सट्रैक्शन, 55 और 42 भी 7 आती है, 48 और 35 भी 7 आती है, लेकिन सिर्फ 95 और 82 7 नहीं आती। यार इतना मैथ 7 कैसे आती मुझे? इन दोनों का डिफरेंस 7 आती है, ठीक है। इनमें 7 कहाँ है डिफरेंस बेटा? इनका डिफरेंस 13 है। इनका डिफरेंस 13 है। Sir, D. 39 डी है सर। उस हिसाब से तो तुम्हारा आंसर डी है। क्लियर? बाकी में जो सॉरी इसमें भी सर डिफरेंस 13 है, क्या दिक्कत है? सारे में डिफरेंस 13 है, दिक्कत क्या है? तो दिक्कत होगा इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। डी क्यों? बाकी सब ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, बट ये इवन ऑड है। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट। सर डी। Sir, D. Sir, D. डी। बहुत बढ़िया। कोई भी बता देगा ये सारे स्क्वायर है पर ये स्क्वायर नहीं है, इसलिए आंसर डी। क्लियर? क्लियर सर। चलो ये इनकी आंसर की है, तो ये पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा जिसमें ये सॉल्व किए कराए नहीं होंगे, पीछे आंसर की से आप मैच करा लेना। तो समझ में आ गया ये आएगा चैप्टर? यस सर। चलो अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। ये क्लास के बाद आपको ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप ऐड नहीं है तो मुझे बता दीजिए, आप ऐड हो जाइए, ठीक है। उसके बाद आपको आराम से सारी चीजें मिलती रहेंगी। वैसे तो जो आपका नया ऐप है मैं कल उसमें भी डलवा दूंगा ये सारी चीजें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सारे लोग आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं मचाएगा, ठीक है। तो आपके आगे कुछ क्वेश्चन है? सर ठीक है। पहले का डी। अरे भाई प्लीज कोई बोलेगा नहीं। पहले का डी। अरे कोई ऐसे नहीं बोलेगा। पहले मैं जिसका नाम कॉल करूंगा वो आंसर बताएगा, उसके अलावा कोई आंसर नहीं बताएगा। क्लियर है? ओके सर। चलो Yes, sir. तो मैं एक एक तरफ से नाम लेता जा रहा हूँ, जितने मतलब 21 लोग क्लास में प्रेजेंट हैं। सोहम खड़े, आप 2 आईडी से प्रेजेंट है क्या? सोहम खड़े नहीं सर, मैं फ्रेंड है एक आईडी से। तो अच्छा, एक आईडी से 2 लोग तो काम नहीं चला रहे। नहीं सर। सर। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है आप लोगों की तरफ से। नो सर। सर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सोहम पहले का आंसर बोलो। इरेजर सर डी। पक्का? बाकी 3 चीजें लिखने के काम आती हैं, बिटाने के काम आती है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आदित्य यादव। टोमेटो। टोमेटो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आशीष। आशीष जयपुर। गलत। नो सर, दिल्ली। गलत। सर लखनऊ। सॉरी, दिल्ली इसका आंसर होगा। दिल्ली को छोड़ के बाकी, दिल्ली क्या एक स्टेट है, बाकी सब ओनली कैपिटल है। समझ में आया कि नहीं? दिल्ली क्या है? स्टेट। बाकी तीनों क्या? कैपिटल। इसलिए आंसर होगा ए। चलो नेक्स्ट गणेश। इंडिया। इंडिया। रीजन? इंडिया इज अ कंट्री।
वेरी गुड। इंडिया इंडिया कंट्री है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। ठीक है, चल नेक्स्ट 5। इसका आंसर देगा कार्तिक। सर डी। कैसे? सर वो सब बोलो कार्तिक, बोलिए। चलो मैं बताता हूँ। आइस, ईयर, नोज, ये सब सेंसिटिव है। Sensory organ. ये सेंसिटिव ऑर्गन नहीं है। वेरी गुड। नेक्स्ट किरण। किरण, अरे बोलो किरण। Kids of professional friend is mother sister father friends. किरण सोना ने, आई थिंक उसको आवाज नहीं पहुंच रही है मेरी। सर किरण, कार्तिक है सर। दो किरण है, कोई भी नहीं। किरण, सॉरी वो कार्तिक है। कार्तिक का तो हो गया। किरण, चलो मयंक, विंदल, यस सर। आंसर बोलो। फ्रेंड। विजन, सर ये तीनों फैमिली मेंबर है, ये फ्रेंड है। बहुत बढ़िया, ये फैमिली मेंबर नहीं है। नेक्स्ट है नम्रता। नम्रता प्लीज आंसर। नम्रता प्लीज सर बोल लेते। नम्रता प्लीज आंसर। नम्रता पाटिल, नम्रता बाबा, कोई भी तो आंसर दो। नम्रता पाटिल। दोनों ही एब्सेंट। प्रसाद, प्रसाद, प्रथमेश, कोई तो बताओ 7 का आंसर। सर चंडीगढ़। चंडीगढ़। चंडीगढ़ is the capital. चंडीगढ़। बाकी तीनों सॉरी, चंडीगढ़ का क्यों? बाकी तीनों स्टेट है। Out of state. सर चंडीगढ़ भी स्टेट है मगर वो यूनियन टेरिटोरी है। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट 8 का आंसर प्रथमेश। संकल्प। 8th का डी सर, मैथमेटिक्स। तीनों लैंग्वेजेस है। तीनों लैंग्वेज, मैथ भी तो एक लैंग्वेज है। नो सर। अच्छा, केवल सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है संकल्प। संकल्प आप बताओ 9th का। 1 मिनट। श्रावणी आप बताओ, चलो 9। लोटस। वेरी गुड, लोटस। बाकी तीनों पेड़ों पर, ये पानी में रहता है इसलिए ये अलग है। श्रावणी 2nd, जो भी है। बताओ ये इनमें से क्या होगा? बी। रीजन। स्वॉर्ड। तीनों फायर किए जाते हैं, ये फायर नहीं होता। चलो नेक्स्ट, श्रावणी की बात। नेक्स्ट है स्नेहा। 11 का आंसर करिए। डी। स्नेहा, डी। जोर से बोलो। डी। डी आंसर होगा 11 का, गोदान। बाकी तीनों हमारे मतलब हमारे जो हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, Religious books और है। डी प्रेमचंद का लिखा हुआ कुछ तो कोई किताब है। चलो 12 का आंसर वैभव। मर्क्यूरी। मरकुरी, बहुत बढ़िया। 13 वैष्णवी। 13 सर डी आएगा। बहुत बढ़िया। नेकलेस, बहुत बढ़िया। ये तीनों चीजें उंगलियों में पहनते हैं, ये गले में डालते हैं, बहुत बढ़िया। अब जो भी रैंडमली बच गए तन में, आप आंसर दे सकते हैं 14 का। सर जोआर। कौन सा? जोआर। बहुत बढ़िया। चलो सर बस वो ही डाइकोटिलिडोन है, बाकी में सबका एक राउंड हो चुका है। बाकी लोग अब रैंडमली आंसर करें, कुछ लोग तो करते नहीं है आंसर। चलो 15। डजन सर, डजन डजन। सर ए। डजन। डजन। 15 का आंसर आएगा ए। बहुत बढ़िया। डजन, बहुत बढ़िया। 16 सर डी। शिरडी। क्यों? बाकी सब में क्या है?
सर बाकी लड़ाई सब जो है ना सर वो लड़ाई डी है जो लड़ाई के टेम्पल बैटल है, से सर, बाकी के बैटल। वो टेम्पल के फेमस है। शिरडी टेम्पल और बाकी सब फाइटिंग के लिए फेमस है। यस सर। चलो 17 भारत पद्मिनी रत्न, 17 भारत रत्न ए। पद्मिनी सी सर, सी। बाकी के अवार्ड है सर। सी सर आंसर होगा। पद्मिनी। अनदर पद्मिनी नाम का अवार्ड्स, कोई पद्मिनी अवार्ड इज नहीं नॉट है, अवार्ड। बाकी तीनों अवार्ड है। पद्मिनी नाम का कोई अवार्ड नहीं होता है। चलो Yes. 18 ऑरेंज सर डी। सर ऑरेंज ऑरेंज बाकी तीनों हमारे मेन कलर है, ऑरेंज कलर्स। हमारा मेन कलर नहीं है। 19 क्यूबा सर डॉलर। यस सर, क्यूबा। 19 क्वेश्चन का आंसर होगा क्यूबा। क्यूबा बाकी सब जगह का नाम करेंसी है। है, क्यूबा कोई करेंसी नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलो 20 यस सर। डी 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 इसका आंसर होगा सी। रीजन सी फीमेल है, बाकी सब मेल है। क्लियर है? 20 तक किसी को डाउट हो तो बोलिए। नो सर। नो सर, नो डाउट। नो डाउट। नो डाउट। नहीं है। नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 से हम आगे बढ़ते हैं। तो 21 सर 21 डी। डी 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 होगा डी, क्योंकि बाकी रीजन के सर। लाइन में। +1 का डिफरेंट है सर। लॉजिक है इस क्वेश्चन का +1, जो कि डी ऑप्शन की छोड़ के बाकी सब में है। यस सर। चलो 22 सर बी 22 बी, क्यूटी। बी सर। बी सर। इसमें हमारे 3 का डिफरेंस है, बाकी सब में कितने का डिफरेंस है? 2 का। हाँ सर। क्लियर है सबको? देख लीजिए एक बार चाहे तो। यस सर, क्लियर। चलो 23 सी सर सी। सी सी, सी आएगा सर। कैपिटल स्मॉल है, इधर कैपिटल अल्फाबेट ही अलग है। यस, बाकी में स्मॉल कैपिटल का है, लेकिन इसमें तो कहानी अलग है, इसलिए सी आंसर रहेगा। क्लियर? यस यस सर। चलो 24 डी सर डी डी सर। कैपिटल लेटर है। कैपिटल स्मॉल है, हाँ स्मॉल कैपिटल। यस 25 सी ए जेड आगे से फर्स्ट क्लास। सी। थ्री क्लियर है सबको? क्लियर। यस चलो सारे सॉल्व कर लो, फिर एक साथ बताएंगे। 45 तो सॉल्व कर लो बाकी लोग, मैं भी थोड़ा 2 मिनट आराम करता हूँ, फिर एक साथ आंसर बताता हूँ सबके। करिए सॉल्व। आज हम 45 तो सॉल्व करने का अपना टारगेट रखते हैं। 26 बी। भाई बता 27 ए। कर लीजिए, मैं एक साथ आंसर बताऊंगा। मैं भी बोलते बोलते थक गया हूँ, 2 मिनट आराम करता हूँ, आप कर लीजिए सॉल्व आराम से। सर अगले के आंसर चैट बॉक्स में दे। देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। 45 तो सॉल्व कर लो, मैं एक साथ सबके आंसर बताऊंगा। मैं आंसर्स मार्क कर देता हूँ, आप लोग देखते रहो, जो डाउट हो पूछ लेना। आप सॉल्व कर लीजिए 45 तक। किसी को कोई डाउट आए तो बता दीजिए, मैं उसका लॉजिक आपको बता दूंगा। मैं सॉल्व कर करके अपने आंसर मार्क करते चल रहा हूँ।
मैंने आंसर डाल दिए, जिसको जो डाउट हो पूछ लो। किसी का अगर डिफरेंट आंसर आ रहा है तो मुझे बोल सकता है, मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा। सर 38 का ए भी आ रहा है। 38 आपका ए आ 38 रहा का है। क्या आंसर आ रहा है? ए। हाँ ओके सर 400, 125 और 1000 ये तीनों भी 5 से डिविजिबल है, बट 27 नहीं है, इसलिए मैंने बेटा 27 27, 125 और 1000 ये तीनों क्यूब हैं और 400 क्यूब नहीं है। सर बट ये भी क्राइटेरिया हो रहा है। बिल्कुल आपका लॉजिक सही है, मैं बताता हूँ मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, हम आंसर की को क्लेम करते हैं, ऑप्शन आता है बाद में अपना लॉजिक बताने का। तो फिलहाल जो बी आंसर जो मैंने निकाला वो लॉजिक ये है कि ए सी डी क्यूबिक नंबर है, बट बी क्यूबिक नहीं है। और बोलो। यस सर। एक चैप्टर खत्म हो गया जो नंबर के वो भी 41 बताओ ना सर। 45 क्वेश्चन नंबर के क्लास में हो गए। क्लासिफिकेशन देख लीजिए, 45 था, जिसको जो पूछना है पूछ लीजिए। 41 चलो तो आप पूछना चाह रहे हो 41। 41 ऑड है। 41 का मैं बता देता हूँ, मुझे क्या 41 में मैंने आंसर मार्क किया ए। क्यों किया बता देता हूँ। 115, 66, 110, 220, इसमें जो 115 है वो ऑड है, बाकी सब इवन है। और दूसरी बात, जितने भी बीसीडी ऑप्शन है वो 11 से डिजिबल है, बट ए ऑप्शन 11 से डिजिबल नहीं है, इसलिए आंसर ए है। आई विल रिपीट, बीसीडी ऑप्शन 11 से डिविजिबल है, समझ गया सर। बट ये ऑप्शन डिविजिबल नहीं है। और भी अगर कोई 45 तो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। हाँ, मुझे एक बंदे ने बोला टेलीग्राम लिंक मुझे चाहिए, तो आप हमारे मैनेजमेंट टीम को कोऑर्डिनेट करो, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, जिनके थ्रू आपको जब ये आपने ज्वाइन किया हुआ एनटीएससी, तो आपको जो जिनके कांटेक्ट नंबर आपको मिले थे मैनेजमेंट के, तो उनको आप कॉल करो, वो आपको टेलीग्राम का लिंक देंगे। थोड़ा जोर से बोलो जो 42 का सर आंसर पूछ रहे हैं। 42 42 चलो 42 को देखो, 1357 प्योरली ऑड है, 3517 प्योरली ऑड है, 7935 प्योरली ऑड है, बट बी ऑप्शन में कुछ थोड़े बहुत इवन नंबर है, इसीलिए ये सबसे डिफरेंट है। बाकी किसी में इवन नंबर का नाम भी नहीं है, बी में कम से कम 2 इवन नंबर है। और किसी को कोई डाउट 45 तक? नो सर। नो सर। 44 सर। चलो सर, डाउट पूछा 43 गया है 44। 44 में क्या है? 27, 45, 63 ये सारे 9 से डिविजिबल है, बट 35 9 से डिविजिबल नहीं है। सर 43 43 में देखो 1001, 2004, 3004, बाकी सब में 2 जीरो आ रहे बीच में, सी ऑप्शन में नहीं आ रहे। फोर्टी थ्री में रिपीट कर रहा हूँ, 43 में ए बी डी तीनों के मिडिल में 00 है, बट सी में ऐसा नहीं है। अरे क्लियर, आगे बढ़ू? यस सर। यस। अगर क्लियर हो गया तो मैं Yes, आगे sir. बढ़ रहा हूँ हाई स्किल प्रॉब्लम की तरफ। चलो पहले 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए हाई स्किल के। हाई स्किल प्रॉब्लम में 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो टाइम नहीं है।
कर लो फिर भी। ये आज का होमवर्क रहेगा कि आपको ये हाई स्किल प्रॉब्लम पूरे करके लाने हैं सॉल्व कल की क्लास तक। नहीं कर पाए तो क्लास में कर लेना, मैं डिस्कस कर दूंगा कल। सेकंड का डी सर। ओके सर। करिए सॉल्व, मैं आंसर बता दूंगा अभी। सेकंड डी। सर फर्स्ट का बताइए। फर्स्ट का आंसर है ए। चलो मैं आंसर मार्क कर देता हूँ 10 के। सेकंड का आंसर होना चाहिए डी। सर पहला क्वेश्चन ही नहीं दिखा। नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा है सर, दिख रहा है। सर फर्स्ट का लॉजिक बताइए ना। आप बताइए लॉजिक। फर्स्ट का लॉजिक है ये थोड़ा बायोलॉजी का क्वेश्चन है। जो बी सी डी ये हमारे बॉडी के पार्ट है। बी सी डी ये हमारे बॉडी के पार्ट है। ए ऑप्शन जो है वो बॉडी का पार्ट नहीं है। आई थिंक सो। यस। जो बायोलॉजी की नॉलेज अच्छी रखता है उससे पूछ लो। और ये तीनों हैंड के अंदर आते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन को छोड़ के सेकंड का लॉजिक बता देता हूँ। कैलकुलस, Other are अलजेब्रा, related to ट्रिग्नोमेट्री ये हमारे मैथ के पार्ट है। थर्मोडायनेमिक्स हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री का पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, अलजेब्रा ये हमारे मैथ के पार्ट है। आपके अगर भाई बहन 11th में पढ़ रहे हो या 12th में पढ़ रहे हो तो उनसे पूछना। अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री ये तीनों मैथ के अंदर आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर आता है। करिए सॉल्व। कंपास नीडल। गलत। क्या आपने इन चारों के नाम सुने हैं? पहले ये बताओ। स्पीडोमीटर। आपने स्पीडोमीटर देखा हो? आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी हो रही है? गैलोनोमीटर क्या होता है? ये करंट नापने के काम आता है। ये आप फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे। कंपास निडल में क्या होता है? निडल होती है वो भी इधर उधर नाचती है, लेकिन थर्मोमीटर में सीधा टेम्परेचर लिखा हुआ आता है। तो बाकी सब में निडल होती है, थर्मोमीटर में निडल नहीं होती है। इसलिए इसका आंसर होगा बी। स्पीडोमीटर में निडल देखा है ना? स्पीड 60, 70, 80 अपना बताता है। जो आपकी बैग में लगा रहता है उसे स्पीडोमीटर बोलते हैं, बताता है गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है। अरे क्लियर? यस सर। डिजिटल गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पहले मीटर लगे रहते थे पुरानी हीरो होंडा गाड़ी में, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, तो हमारा आज का लेक्चर का टाइम होता है अब खत्म। कल इसे कंटिन्यू करेंगे। मुझे उम्मीद है ये पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, तो मुझे उम्मीद है आप लोग सॉल्व करके लाएंगे। ठीक है, चलेगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। खत्म ही नहीं हो रही क्लास।